राना शमीम साहब का जो बयान था, क्या कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे और किसको लेने के देने पड़ेंगे? हम ये किसी तरफ इशारा नहीं कर रहे। अदालत ने फैसला करना है। हुकूमत को बिल पास करवाने की जल्दी क्यों है? कल 12 बजे मुश्तरका इजलास सदर पाकिस्तान ने तलब कर लिया है। महंगाई की नई लहर सिर्फ सर्दियों तक महदूद रहेगी? ये हुकूमत किस बुनियाद पर कह रही है? इस पर बात करेंगे। और बहुत अहम स्टोरी, पंजाब के शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहर कैसे बने, बड़ी दिलगुदाज और दिल दहला देने वाली कहानी है। मगर इससे पहले अभी हमारे साथ मारूफ कानूनदान भट्टी साहब, शाह खावर साहब होंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हाई ने आज जो आज खुद नोटिस लिए वो सुना दूं, अगर इजाज़त दें भट्टी साहब। अदालत का फ्रीकैन के खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। फ्रीकैन को शो काज नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस जीबी अदालत में पेश न हुए। चीफ जस्टिस ने मीर शकील को स्टोरी की हेडलाइन पढ़ने की हदायत की। अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपको कोई बयान हल्फी दे तो आप फ्रंट पेज पर छाप देंगे। ये चीफ जस्टिस साहब कहना था। जजेस पर तनकीद जरूर करें मगर लोगों का एतमाद ना उठाएं। कोई बता सकता है हमने किससे आर्डर लिया हो या किसी से आर्डर लिया हो? मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाऊंगा। साबिक चीफ जज के सामने बात हुई और वो 3 साल तक खामोश रहे। खबर छापने से पहले चेक किया कि अदालती बेंच कब बना। साबिक जज ने बयान हल्फी को कहाँ पर नोटराइज करवाया? उस वक्त बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। आप रजिस्ट्रार को फ़ोन करके चेक कर सकते थे। आप सबको चैलेंज अगर साबित कर दें बेंच किसके कहने पर टूटा तो मैं जिम्मेदार हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ। अंसारबाज साहब ने कहा नहीं, आपने जो नुकसान पहुँचाना था पहुँचा दिया। अदालती अमले ने राना शमीम के बेटे को लैपटॉप कमरे में ले जाने की इजाज़त नहीं दी और अदालत का फ्रीकैन के खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। भट्टी साहब हमारे साथ शाह खावर साहब हैं, तो मैं समझता हूँ आप नहीं आप करें ना शाह साहब, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, मेरा एक सादा सा सवाल है, क्या ये आखिर तंग आमद बजंग आमद वाला मामला है कि यार ये हेर से है, कोई सबूत है, ये कहानी किसी तरफ लगे? आप इसको कैसे देखते हैं? वैसे मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग के हल्के इस पे बहुत खुश हैं। अच्छा वाह, ये तो बिल्कुल नया एंगल दे दिया। इवन के लंदन वाले भी। अच्छा, उन्हें पता था कि इस केस में हकीकत कोई नहीं है, लेकिन ये अदलिया को डैमेज करना चाह रहे थे कि डर के इनके केस ना सुने और इनके खिलाफ फैसला ना करें। मैं हैरान हूं कि मेरा ख्याल था कि नून लीग वाले खौफजदा होंगे तो हिने अदालत के नोटिस, तो वो बड़े खुश है। कहते हैं इस बहाने मीडिया में 10 दिन खबरें चलती रहेंगी और हम अपना मकसद हमने अचीव कर लिया जो राना शमीम से हमने डील की थी। नहीं, अगर नुकसान होगा तो मुस्लिम लीग नून का तो नहीं, राना शमीम साहब पर हो सकता है। राना शमीम के साथ राना शमीम गुरेज कर रहे थे कि मैंने एफिडेविट नहीं देना जब ये लंदन। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, गुरेज कर रहे थे, गुरेज कर रहे थे, उन्हें मजबूर किया गया। आप क्या कह रहे हैं? उन्हें मजबूर कर गया। साहिवाल, पाकपतन चक 11-13 में कुछ ऐसे रहते हैं। कल ये अपने उस गांव में भी गए थे। राना शमीम साहब बड़े खूबसूरत आदमी हैं। एक वजीर है, सूबाई वजीर है साहब का, उनके रिश्तेदार हैं। वो नून लीग के वजीर थे। नून लीग के, यकीनी बात है। नून लीग के नवाज शरीफ ने उन्हें उधर चीफ जज लगाया। उधर इनके बेटे को शहबाज शरीफ साहब ने एडवोकेट जनरल लगाया। अमेरिका गए, अमेरिका के वापसी से ये लंदन रुके। लंदन में नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और कुछ लोगों की मौजूदगी में जो खबरें हैं, राना शमीम गुरेज कर रहे थे कि मैं कैसे साबित करूंगा। अब जो हमारी इतला हुई है कि राना शमीम को भी अरशद मलिक की तरह इस्तेमाल किया गया। अब अगली बात ना पूछिएगा। ये यार पहले मैंने कह दिया जो कहना है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। जैसे राना अरशद को इतने बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, जज रहे हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग नून के लायर विंग के वो वाइस प्रेसिडेंट शायद मुझे बताया गया था रहे हैं, नायब सदर रहे हैं, तो भट्टी साहब तो उन्हें समझ नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। देखें, नून लीग ने ही उन्हें जज बनाया, उनके बेटे को एडवोकेट जनरल बनाया। अब इसमें एक तो और चीज़ें हैं कि आप क्यों मेरे लिए मसाइल खड़ा करना नहीं, आप छोटी छोटी थोड़ी दसते हो ना, जी बेजरर किस्म की चीज़ें हैं वो बताएं ना। मैं भी पढ़ाया जाऊंगा ना। अच्छा, राना मोहम्मद शमी के 3 बरस तक गिलगित बल्तिस्तानिया कोर्ट में रहे। अच्छा, साहिवाल में भी मोहतरम पैदा हुए। तालीम कराची में हासिल की। 1983 में कराची बार एसोसिएशन के रुकन बने और लाहौर में एक मॉडल टाउन में घर और जाती उम्रा। अक्सर उनका जाना आता रहा था। कल उनके करीबी 75 साल बुजुर्ग मास्टर तालब फोत हुए हैं।
ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪੈदा होना होता तो मैंने नहीं पता, जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसकी नमाज जनाजा होती नहीं भट्टी साहब, लेकिन एक बात समझ, यानी इसमें आपको लूजर जो है वो फाजल जज साहब, रिटायर्ड जज साहब लग रहे हैं और गेन किया है मुस्लिम लीग नून ने, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मुस्लिम लीग नून इसको ऐसा इशू बना जा रही थी कि मोहतरम जो जज साहब हैं आमिर साहब, उनके ऊपर केस ना लगे, ये कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए कि नवाज शरीफ को माजी में दबाव से शिकायतें, जिस तरह अरशद मलिक की वीडियो बनी थी ना, बस। अरे ना आगे नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाए। राना शमीम साहब बहुत गुरेज करते रहे इससे, अब यकीनन मेरी इतला है अदालत में जाके बड़ा खुल के बोलेंगे, और उन्हें माशाल्लाह नून लीग की कायदीन ने हर मुमकिन सपोर्ट की जिम्मेदारी दिलाई है कि आपकी हर किस्म की मामलत की जाएगी। मलिक साहब, अगर कोर्ट में जाके केस खुलता है तो आपको साबित तो करना पड़ेगा ना, फायदा जिसका भी हो। अब मैं ये कहता हूँ कि आपने मुझे ये बात कही थी। भाई साहब, मैं ज़रा एक डिफरेंट बात करना चाह रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि मेरी एज, मैं टीन एज में था जब उनको फांसी हुई, तो मैंने उस ज़माने से मेरी जो अक्ल कह रही है, मैंने एक भी पीपल्स पार्टी का हमायती नहीं जानता जिसने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी दी है और ये कातिल है। वो टोटल सियासी इंटरप्रटेशन थी। नून ये कर रही है, नून ने 3 जज पैदा किए हैं, आसमान से आए हैं, ये उनका दिल से उन्होंने बोला है, ये मुझे नहीं पता, वो अल्लाह मियाँ को पता होगा। जस्टिस सिद्दीकी से काम शुरू होता है, इतनी एक्सर्ट, इतनी खौफनाक स्टेटमेंट सिटिंग जज ने दी, कुछ नहीं हुआ। मगर नहीं, वो अदालत नौकरी से गए, चलो नौकरी से गए, मैं वो स्टेटमेंट यहाँ बता भी नहीं सकता उन्होंने क्या कहा। फिर आप आगे चलते हैं, अरशद मलिक पे आ जाते हैं। अच्छा। अरशद मलिक ने भी कहा कि आई वॉज अंडर प्रेशर, जो भी था हो गया। नंबर 3 ये केस हो गया। एक चीज़ आप माने या ना माने, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि नून कंसिस्टेंटली ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो शफाफ नहीं है, शफाफ नहीं, ये पॉलिटिकल हिटिंग पॉलिटिकली है। और किसी हद तक नहीं, अदालती निज़ाम को भी हिट कर रही है नून लीग, फौज हिट कर रही है, नैब को भी हिट कर रही है, ब्यूरोक्रेसी को हिट कर रही है। वो किससे खुश है जब अपोजिशन में हो? लेकिन भट्टी साहब, हाँ, हुकूमत में हो तो किससे नाराज शाह खावर साहब की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ एक फिक्र कह के कि जब उन्होंने जो मलिक साहब को, कयूम साहब को जो फोन किया था, उससे ज्यादा क्या हिट होना है अदलिया ने। चले बात करते हैं शाह खावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शाह खावर साहब, नाज़रीन आप जानते हैं, मारूफ कानूनदान है और बड़ी मुतदिल और बड़ा अच्छी जो है हमें गाइड करते हैं। हजूर, आप कैसे देखते हैं ये, अब कोर्ट ने बुला लिया, अब आप क्या समझते हैं कि क्या राना शमीम साहब अपने एविडेंस इनफ पेश कर पाएंगे? आपको हालात किधर जाते नजर आते हैं शाह खावर साहब? कई साहब, मैं तो इसको देखता हूं कि ये कोई इतने सिंपल मामलात नहीं है कि उन्होंने ये बयान हल्फी जो है पहले पब्लिक किया, फिर उसके अगले दिन जो है वो सीजे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग भी शुरू कर दी और उनको बुला भी लिया। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि देखिए, कोई भी बयान हल्फी जो होता है वो कहाँ पे जमा कराया जाता है? या तो कहीं पे इंक्वायरी हो रही हो, कोई इंक्वायरी कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो जिसमें किसी की शहादत रिकॉर्ड करनी है, तो उनको कहा जाता है कि आप बयान हल्फी जमा कराएं। या कोई पिटिशन फाइल करता है तो उसमें वो अपने सपोर्ट में एक बयान हल्फी जमा कराता है कि मैंने जो पिटिशन फाइल की है वो मेरे मतलब जो यकीन और उसकी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, इसके लिए उसको बयान हल्फी होता है। अब देखना ये है कि ये जो अब इसमें जो तौहीन अदालत का नोटिस किया और उसमें उनको शो काज नोटिस भी दे दिया, तो अब शो काज नोटिस के अंदर वो बयान हल्फी जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यही उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि एक वैसे बयान हल्फी जो कि आम लिखा हुआ, जिसको नोटराइज भी किया हो या ओथ कमिश्नर ने भी उसको साइन किया हो, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन जब वो जुडिशल रिकॉर्ड का बन जाएगा तो वो फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी भी प्रोसीडिंग के लिए आप उसकी अटेस्टेड कॉपी निकाल के उसको आप रिलाय कर सकते हैं। तो ये गेम मैं समझता हूँ कि बड़ी आगे की है। तो ये इनका मकसद ही यही है कि ये इस पे आ जाए, रिकॉर्ड पे आ जाए। और कल जो उनमें मरियम नवाज साहिबा की और कैप्टन सफ्दर की जो अपीलें हैं जो ज़ेर समात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही डिवीज़न बेंच के सामने, तो वो वहाँ पे ये जो है उसकी कॉपी जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमने तौहीन अदालत की जो कार्रवाई हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उधर से रिट्रीव की है। अच्छा शाह साहब, गुजारिश है, आपने बड़ी अहम बात की। हमने जो नून लीग के जराए से बात की ना, बिल्कुल हम जितना ये तौहीन अदालत के नोटिस पे नून लीग खुश है, वो कहता है हमारा असल मकसद पूरा हो गया, हमारा
एफिडेविट से मकसद पूरा नहीं हुआ था। उस वक्त उसकी कानूनी हैसियत कुछ नहीं थी, उस एक कागज़ की, उसको एक अखबार ने सुपरलीड लगा दिया, ना किसी सरकारी इदारे के पास रहा गया, ना अदालत के पास। तो आप भी बिल्कुल वही कह रहे हैं। इसका मतलब है इसके पीछे आप समझते हैं कोई बड़ी गेम हो सकती है और मुस्लिम लीग नून इसकी बेनिफिशरी हो सकती है इस इशू को लेके। बिल्कुल, वो उनकी कोशिश ये है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं समझती ये वो कहते हैं ना कि दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग। ये एक सिर्फ बाहर एक समुद्र के ऊपर एक आइसबर्ग नजर आ रहा है, लेकिन नीचे पूरा उसके ग्लेशियर है। वो एक उनकी जो प्लानिंग है वो इसका नतीजा है कि ये चीज़ थोड़ी सी सामने आई है। और मुझे लगता ये है कि ये आगे चलकर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये देखें कि 2018 का एक बात है, गर्मियों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं और उधर के वहाँ पे चीफ कोर्ट के जज जो हैं वो चीफ जज, उन्होंने उनको बुलाया और उनके सामने उन्होंने बात की और उसका डिस्क्लोजर जो है वो तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसे के बाद कर रहे हैं। वो भी लंदन में वो एक एफिडेविट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं जिसको वहाँ का ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक उसको अटेस्ट कर रहा है। तो अब वो ओपन करने की उसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई?